गुड इवनिंग मानकर साहब। भारतीय पार्लियामेंट में जो हंगामा चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, डॉक्टर अम्बेडकर का विषय काफ़ी चल रहा है, उसके ऊपर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उसे प्रकाश डालेंगे। और उसी साथ परभणी में जो एक लॉयर जो लड़का था उसको बेरहमी से पुलिस कस्टडी में मारा गया, उसके ऊपर भी हम आपसे अपेक्षा करते हैं आप उस प्रकाश डालेंगे। और हम काफ़ी दिनों से ये बातें सुन रहे हैं कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का नाम में कुछ नयापन आएगा, उसमें कुछ विस्तार होगा और नया नाम आएगा, इसके ऊपर भी आप विस्तृत जानकारी देंगे। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप इसमें प्रकाश डालेंगे मानकर साहब। देखिए, पार्लियामेंट में जो इशू चल रहा है डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर और उसको लेकर जो हंगामा हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हिसाब से पार्लियामेंट में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है तो उसका रेजिग्नेशन, आप अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को होल्ड कर रहा है तो उसका रेजिग्नेशन मांगना ये बिल्कुल संयुक्तिक है। लेकिन अगर भावनात्मक इश्यूज़ को लेकर आप इंटरप्रिटेशन करके अगर कोई हो हल्ला कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सूट नहीं करता है। रही बात डॉक्टर अम्बेडकर की, विद रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, कोई उसमें गैर नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो लोगों का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक व्यक्ति का नहीं होता है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें डॉक्टर अम्बेडकर का रोल ऑफकोर्स है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा या इम्पॉर्टेंट रोल्स भी इसके अंदर में हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि 10-12 इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ थी जिसके अध्यक्ष जो है वो नेहरू जी थे, पटेल थे, वरदराजन थे, जयप्री कृपलानी थे। ट्राइबल कमेटीज़ थी जिसके जो चेयरमैन हैं थक्कर बाबा थे और बरदोली थे, जयपाल सिंह उस कमेटी में थे। तो ये तमाम जो कमेटीज़ की जो रिपोर्ट्स है उसको लेकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है, पॉइंट नंबर 1। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का लगभग 65% इसमें है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो जर्मनी का पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, डेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशन पोलैंड का, यूएसएसआर, स्विट्ज़रलैंड, जापान, ये सब भी चीज़ों से प्रोविजंस जो इसमें लिया गया है। तो और BN राव जो है जिन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया था उसमें जो है लगभग 13 शेड्यूल्स थे और 285 जो है वो आर्टिकल्स थे। और इवन ड्राफ्टिंग कमेटी की जो मीटिंग्स है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 लगभग जो मीटिंग्स हुई है ड्राफ्टिंग कमेटी की, उसमें 29 लगभग मीटिंग्स में BN राव जो है वो मौजूद थे। तो सब ये मिला के जो है, और फिर बहुत सारे जो लोग हैं इंपॉर्टेंट, जैसे KT शाह है, KM किंजरू है, सैयद कमरुद्दीन है, कामत हैं, इन लोगों ने जो है बड़े इम्पॉर्टेंट जो है वहाँ पर जो है वो व्यूज़ दिए हैं। तो ये तमाम चीज़ों को मिलके जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है। तो इसलिए कह लेने का कि अकेले डॉक्टर अम्बेडकर का ही ये है, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक रिकॉर्ड्स की बात है ये संयुक्तिक नहीं है, रिस्पेक्ट करना एक अलग बात है। हाँ, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का अगर किसी ने वायलेशन किया तो डिमांड सही है रेजिग्नेशन मांगने की, अदरवाइज़ वो सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें जो एक पॉलिटिक्स कर रही है अलग ढंग से, तो मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हिसाब से। दूसरी बात, परभणी में जो एक एक्टिविस्ट लड़का था, सूर्यवंशी शायद उनका नाम था, उनकी कस्टोडियल डेथ हुई है, पुलिस ने कस्टडी में उसको मारा, बाहर भी मारा है और उसके बाद डेथ हुई है। ये रिपोर्ट सारी, ये वायलेशन ऑफ केवल लॉ ही नहीं है जो हमारे क्रिमिनल लॉज है, लेकिन ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है। और पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर लेना केवल ये कोई उसका रेमेडी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है और हाई कोर्ट के जज के अंदर में जो है कि न्यूट्रल इंक्वायरी होना चाहिए, और जो भी क्रिमिनल ऑफेंस बनता है उसके हिसाब से पुलिस ऑफिसर्स पर भी क्रिमिनल जो है वो केसेस फाइल होनी चाहिए, तभी जाके जो है वो जस्टिस का रास्ता इसमें जो है वो खुलेगा। रही बात अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम को एक नया अच्छा नाम देने की, तो उस प्रोसेस में हम ऑलरेडी हैं और मुझे उम्मीद है कि इस साल में जो है वो एक प्रक्रिया करके हम आप लोगों के आगे जो है वो नाम को लाएंगे। थैंक यू मानकर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।